आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन क्रिकेट लवर है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं क्रिकेट देखता हूँ, बहुत नहीं देखता हूँ अब। मैं बहुत ज़्यादा देखता था पहले, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट मैचेस देखता हूँ। टेस्ट इतना मुझे खास इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि यार अब वो बात रही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, पहले बहुत देखते थे जब सचिन का ज़माना था, बट फिर भी क्रिकेट हम देखते ही हैं और क्रिकेट से हम बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे गौतम गंभीर की, जो क्रिकेट को ले डूबेंगे। इंडियन क्रिकेट को ऐसा लग रहा है ले डूबेंगे। जब ये कोच बने थे तो हम सबको लगा था कि बहुत बढ़िया कोच होंगे। मुझे भी लगा था, मैंने भी उस समय बताया था कि यार बढ़िया स्टाइल है इनकी, कोचिंग अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं रहा। ये दूसरे ग्रेग चैपल ऑफ इंडिया साबित हो रहे हैं। तो बात करेंगे एक एक चीज़ की, लेकिन उससे पहले बता दूं भाई, डार्क साइकोलॉजी। वैसे कोच गौतम गंभीर भी थोड़े से लगते हैं डार्क पर्सनैलिटी। तो डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार कोर्स है कि कैसे मैनिपुलेशन टेक्निक को, पॉजिटिव मैनिपुलेशन टेक्निक कैसे परसुएशन करें, कैसे माइंड गेम्स, सारी चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव वे में, एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचें। तो आज आखिरी दिन है सेल का, मात्र 500 रुपये का, ओनली 500 का ये अभी समय है। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करें। तो भाई क्या हुआ है गौतम गंभीर, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ठीक है। और जो टाइटल है ना, जो थंबनेल पे है, वही सेम टाइटल इंडिया टुडे ने भी उसी टाइटल के थ्रू जो है वो काम सूत्र ऑफ कियोस छापा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गौतम गंभीर कोच रहे तो यार देखो, हम सबको पता है कि 2027 वर्ल्ड कप जीतना है। राहुल द्रविड़ कमाल के कोच थे, बट यार 2027 वर्ल्ड कप पता नहीं हम जीत पाएंगे कि नहीं अगर गौतम गंभीर कोच रहे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ना ही टीम में वो यूनिटी दिख रही है, टीम में अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है। हर्षित राणा से कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया बॉलर है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हर्षित राणा मेरे भाई, आप उनको बार बार क्यों मौके दे रहे हो, डिस्पाइट वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। मोहम्मद शामी बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ने सीधा मोर्चा खोल दिया है, इंक्लूडिंग करुण नायर। सीधा मोर्चा खोल दिया है। करुण नायर को गौतम गंभीर और अजित अगरकर नहीं मौका दिया था, बट ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की जोड़ी जो है वो भारतीय क्रिकेट को ले डूबेगी। मैं आपको एज अ कोच रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ। गौतम गंभीर ने पिछले साल जुलाई में कोचिंग ली थी, इंडिया की कोचिंग जो है वो ज्वाइन की थी, एज अ हेड कोच वो चुने गए थे। T20 में उनका बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, 91% विन परसेंटेज, 22 मैचेस, 2 लॉसेस, 20 जीते हैं। ओडीआई में जो उनका रिकॉर्ड है बहुत अच्छा नहीं है। ओडीआई में लगभग उनका जो विन परसेंटेज है वो 65% का है, और जो टोटल मैचेस है ना वो 14 खेले गए हैं। 14 में से शायद 9 जीते हैं, 4 हारे हैं और 1 टाई हुआ है। लेकिन तो 64.28% है, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत ही एवरेज है। आपके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा है। टेस्ट में तो बंटाधार हो गया है। न्यूजीलैंड पहले हमको पटक के जाता है, जो भी टीम आई हमको पटक के गई है टेस्ट में। आप वर्ल्ड टेस्ट टीम को तो भूल ही जाइए, हम वानखेड़े में पहली बार आ रहे हो। और अब साउथ अफ्रीका भी भाई बौना कह रहे थे, टेम्बा बबूमा को बउआ ने देखो क्या कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी, और फॉलो ऑन नहीं दिया, वरना इंडिया आज ही हार जाती। मुझे भी समझ में नहीं आता कि साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया, वरना आज ही हार जाते हैं। और 2-0 से साउथ अफ्रीका से भी हम बढ़ रहे हैं, हारने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट में अगर रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो बहुत ही पुअर है। विनिंग परसेंटेज जो है मात्र 41.17% है। 18 मैचेस, 7 जीते हैं, 9 हारे हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं। हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, हम सब हार। और देखिए ये सीधा सीधा क्यों है। पहली बात, आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया। दूसरी बात, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी। तीसरी बात, टीम में ग्रुपिज्म साफ साफ दिखता है, तो जो ग्रेग चैपल एरा था वो वापस आता हुआ दिखता है। कुछ के मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो जो इनके साथ खेले हैं, जो DDCA के लोग रहे हैं, वो बता रहे थे कि गौतम गंभीर शुरुआत से ही ऐसी है। वो एरोगेंट है लेकिन बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, वो ईमानदार है अपने काम में जो भी है, और बहुत मतलब वो है स्ट्रेट है। लेकिन दोस्तों वो चीज़ शायद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इस समय काम नहीं कर रही है। अगर वो अच्छा करते तो जाहिर सी बात है हम बहुत सराहते, क्योंकि 2027 का मैंने बताया ना कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट भी तभी तक है, मुझे नहीं लगता इसके बाद इनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और ये खुद भी कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने पॉलिटिक्स क्विट कर दी है, बीजेपी के मेंबर थे ये, आपको पता है कि इन्होंने पॉलिटिक्स क्विट करके ये क्रिकेट में आ गए, फुल टाइम क्रिकेट में आ गए, ठीक है। अब बात ये है ना कि अभी आगे आने वाले समय, अभी हमारा फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, जो कि इंडिया जीतेगी, है ना, बहुत अच्छा चांसेस है। T20 में इंडिया की टीम अच्छी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में लिमिटेड सक्सेस मिली है, लेकिन दोस्तों उसमें प्लेयर्स की भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। कोच का, ठीक है, इंडिया एक समय बिना कोच के भी थी। कोच का काम यही होता है ना कि टीम का माहौल अच्छा रखे, कोई प्रॉब्लम हो तो, बाकी अगर कोई टेक्निक खराब हो
तो एक तरीके से T20 में अच्छा रिकॉर्ड है, बट उसमें प्लेयर्स की ज्यादा, क्योंकि इतने शानदार इंडिया के पास प्लेयर्स है ना, उसमें भी आपने हर्षित राणा को खिलाया, कोई दिक्कत नहीं, बट आपने किसको बाहर रखा आप ये भी देखिए, आप अर्शदीप को बाहर रख रहे हो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के साथ, ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे टेस्ट चैंपियनशिप तो आप भूल जाइए, 2027 में है वर्ल्ड कप, और अभी तक भारत में चेंजेस हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है इंडिया, कोई कहीं पे खेल लेता है, कोई कहीं पे खेल लेता है। इस टेस्ट मैच में आप देखिए इतने शानदार प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। सरफराज खान को अभी तक मौका नहीं मिला है, अब वो खुद भी बोल रहे कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा जो मुझे मौका मिले। कौन बैठा, 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, चारों का जो परफॉर्मेंस है बेकार। आपने ओडीआई से रोहित शर्मा को हटा दिया, ये बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। और शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला, नहीं कर पाए। रोहित शर्मा को ओडीआई का कैप्टन आपको बनने देना चाहिए था, और वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेते, बट आपने पता नहीं क्या पर्सनल ग्रज है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजों को कंट्रोल करने की जिद है कि आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया। और अब बात यह भी हो रही कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दिग्गज प्लेयर जिन्होंने इंडिया को पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी आप रोहित शर्मा विराट कोहली की वजह से ही जीते हैं, ठीक है ना, तो ये दिग्गज प्लेयर जो है वो वर्ल्ड कप में दिखेंगे भी कि नहीं, आप ऐसा संदेश दे रहे हो, उनके ऊपर पहले से प्रेशर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो लीडरशिप, भाई लीडरशिप पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स तो ओपनली गरी आ रहे हैं। रवि शास्त्री से लेकर सुनील गावस्कर से लेकर रविचंद्रन अश्विन तक सबने ओपनली कृष श्रीकांत से लेकर गौतम गंभीर के सामने मोर्चा खोला है। सौरव गांगुली, भाई अगर किसी को इंडिया टीम का इस समय कोच होना चाहिए तो या तो महेंद्र सिंह धोनी हो, या फिर सौरव गांगुली हो, या फिर वीवीएस लक्ष्मण हो। वीवीएस लक्ष्मण की भी बात चली थी, बट उन्होंने कोचिंग नहीं की, कुछ टाइम के लिए उन्होंने कोचिंग की थी जब राहुल द्रविड़ हटे थे। तो इनका स्ट्रैटेजी यही था कि भाई देखो बस चेंज करते जाओ, बट कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है, वही डार्क साइकोलॉजी सामने आ रहा है। अब वो देखिए बैटिंग ऑर्डर शफल होता रहता है, संजू सैमसन इसीलिए बर्बाद हो गए, ठीक है। वो बैटिंग ऑर्डर बार में जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर जगह पे बैटिंग करते हो तो ठीक है, लेकिन कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई मिडिल में आ रहा है, तो ये जो वही कहना कि काम सूत्र लाइक पोजीशन स्विचिंग है, ये एग्जैक्ट ये आर्टिकल में बताया गया इंडिया टुडे, ठीक है। बट विदाउट पर्पस, कोई प्लेजर नहीं है, बस बिना बात के बस पोजीशन स्विच करते जाओ, ठीक है। होना कुछ नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ना ये प्लेयर्स आपको मैच जिता के देंगे, टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है, ऐसा लग रहा है इंडिया की T20 टीम खेल रही है, ठीक है। और मेन आपका ओडीआई और टेस्ट है, और भारत देखिए ओडीआई तो खेल ही नहीं रहा है। और आपको एक और चीज बताऊं, जसप्रीत बुमराह ने जब से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, हारा है, तब से एक भी ओडीआई नहीं खेला है। ओडीआई खेली ही नहीं जसप्रीत बुमराह ने। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही है, अरे भैया पूरा टारगेट 2027 का वर्ल्ड कप होना चाहिए, आप जसप्रीत बुमराह को टेस्ट से ब्रेक दो, ठीक है, टेस्ट से। लेकिन आपको ठीक है चलो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है, बट अब ओडीआई तो खिलाओ। अब T20 में जसप्रीत बुमराह को क्यों खिला रहे हो? वर्ल्ड कप आने वाला है, बस ठीक है रिटायरमेंट लो, आप 2027 में देखो, बट ओडीआई में तो खिलाओ, उनको जितना मौका दोगे वो सही रहेगा। बट अगेन हर बैटर जो है यशस्वी जायसवाल को छोड़ के उनकी बस पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है, वही ओपन करते हैं, बाकी इधर उधर ऑर्डर में शफल करते रहते हैं, ठीक है। साई सुदर्शन नंबर 3 पे 87-39 ड्रॉप्ड, उनको पता नहीं कहां। वॉशिंगटन सुंदर कभी नीचे कभी ऊपर, फिर सुदर्शन को वापस लाया जाता है। तो एक तरीके से कैराउजल इफेक्ट, जहां पे प्लेयर्स अपने रिदम और कॉन्फिडेंस दोनों को ही लूज कर देते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ओपन करता था, ठीक है, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था बहुत, तो मैं ओपन करता था सीजन बॉल से वो। तो मैं अगर मुझे कहता कि थी भाई 1 डाउन चले जाओ, 2nd डाउन मैं नहीं जाता था, ठीक है। जब बड़े मैचेस, अब इतने तो नहीं, लेकिन जब थोड़े बहुत कुछ पैसे ऐसे के मैचेस होते थे तो भाई नहीं ओपन करेंगे कि ये, क्योंकि भाई पता है ना कि वही चीज है, अगर आप ओपनिंग जा रहे हो तो बेटर है नीचे, क्योंकि मैं वहां उस माइंडसेट से आप खेल ही नहीं सकते हो, ठीक है। जो थोड़ा बहुत मैंने क्रिकेट खेला है, उसके बाद जो जितने भी जो सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ प्लेयर्स हैं, दे हैव बीन पिक्ड एंड ड्रॉप्ड, ठीक है, उनको कहीं से भी उठाया जाता है। अब देखिए सरफराज खान हो गए, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, अभिनव ईश्वरन, रायन जगदीशन, अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, ठीक है, चलो बाहर बैठो। फिर उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, इन सबका रिटायरमेंट, ठीक है, चलो ठीक है। हार्दिक पांड्या जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी चोट उनको लगी हुई है, यही समझ में नहीं आ रहा है। और यही ओडीआई और T20 में चल जाता है रोटेशन, क्योंकि 20 ओवर होते हैं भाई, आपको बस आना है, मारना है, दैट्स इट, जितना हो सके मारो। तो T20 में चल जाता है, बट ओडीआई और टेस्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि वो लंबा गेम है, उसमें आपको गेम को लंबा ले जाना पड़ता है। अक्षर पटेल, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती को भाई टेस्ट में आप खिलाइए, इतने शानदार क्रिकेटर, इतने शानदार बॉलर, क्यों, वाई? तो यही चीज है। अब ये देखिए मिस्टेक्स क्या है हमारे यहां, जो ग्रेट्स हैं दे बिकम कमेंटेटर्स,
जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वो कमेंट्री कर रहे हैं, उनको टीम मैनेजमेंट में कोई जगह ही नहीं है। अजीत अगरकर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है, बट यार वो दिख रहा है कैसे सिलेक्टर है, किस तरीके से सिलेक्शन, जब उनसे पूछा जाता है उल जलूल जवाब देते हैं। मौज में शमी साफ साफ बोलते हैं कि हाँ भारत में अच्छे बॉलर की कमी है, और ऐसा नहीं कि होगा बॉलर्स ने, आपके पास बॉलर्स भरे पड़े हैं, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। आप एक ही बॉलर्स को मौका देते जो पिट पिटा के आ जा रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और मीडियोक्रेटर्स जो हैं वो कोचेस बन रहे हैं। गौतम गंभीर, मैंने क्या बताया कि भाई गौतम गंभीर को कोच बनाया गया, ठीक है, बस किस बिना पे कोच बनाया? वो एक अच्छे प्लेयर रही हैं, बहुत अच्छे प्लेयर नहीं, अच्छे प्लेयर रही हैं। उन्होंने इंडिया को मैच जिताया, उन्होंने इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप भी जिताया। अगर वो 98 नहीं बनाते तो मुश्किल होता, लेकिन कोई और बना देता। क्रिकेट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, हम ये समझते हैं। धोनी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं कि कैसे छक्का मार दिया। तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि गौतम गंभीर तो 98 पे आउट हो गए थे, उसके बाद तो 4 विकेट, तो तब धोनी आए थे, धोनी बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। वो जग जाहिर है कि बाकी जो है वो सिलेक्टर्स बन जाते हैं। और अब कौन सिलेक्टर्स बनता है भाई? देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, आप देख लो पॉलिटिशियंस जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं आता या जिन्होंने जिंदगी में कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा, वो कौन बनते हैं? अब ज़्यादा नहीं, आप देख लीजिएगा सबका रिकॉर्ड, और किसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ वो भी देख लीजिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन होते हैं। तो वही बता रहे कि ओवर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है इकोसिस्टम ओवर कॉम्पनसेट किया जाता है, ठीक है। बट अब देखिए, हर किसी को क्रिकेट टीम में जगह बनानी है, 11 में जगह बनानी है, और आपको यू नीड टू परफॉर्म। अब जैसे ऋषभ पंत आउट हुए, ऋषभ पंत एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, मज़ा आती है। वो आउट होते हैं तो भाई मुझे तो बहुत दुख होता है, बट यार आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप कैप्टन हो, आप ऐसा मार शॉट खेल के आउट हो गए तो कैसे चलेगा, है ना? उससे बढ़िया तो कुलदीप यादव खेल गए। तो वही बता रहे कि हर जगह आप हार रहे हैं, ऑपोजिशन बॉलर जो है वो डोमिनेट करते हैं। फिर आप पिच को बोलते हो, अरे पिच क्या यार, इंडिया में तो वैसे बॉलिंग पिचेस बननी चाहिए ताकि कम से कम हम यूज टू, तो तब जाके हम बाहर जीतेंगे जाके। तो पिच को आप कभी आरोप, और देखिए गौतम गंभीर ना हर किसी से भिड़ रहे हैं, लगभग हर क्रिकेटर जो है उनके डिसीजन को लेकर और क्रिटिसाइज कर रहा, और वो खुद क्रिटिसिज्म ले भी नहीं सकते। जब उनसे बात करेंगे एक्सेप्ट करने की बजाय वो इधर उधर आरोप लगाने लगते हैं। तो इनका जो ऑब्सेशन है, ठीक है, ओवर स्पेशलिस्ट है, जो ऑलराउंडर, इतने सारे ऑलराउंडर्स है भाई, अबे इतने सारे ऑलराउंडर का करोगे क्या? ठीक है ना, वो प्रॉपर बैट्समैन है ना वो प्रॉपर बॉलर है। ऑलराउंडर यही होता है, ठीक है, या एक चीज में ऑलराउंडर अच्छा होता है। बट यहां पे ऑलराउंडर्स ठीक है, बट उनके अंदर वो टेम्परामेंट है ही नहीं कि वो 5 दिन तक खेल पाए, और ये आपको दिख रहा है, इसीलिए हमारा टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड इतना खराब है। ये चीज है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को बॉलिंग कराओ, मतलब समझ रहे ना कि इंडिया की पिचेस ऐसी हैं कि जो न्यू बॉल है उससे आप कम बॉलिंग कराते हो, मतलब पेसर को उतना ही देते हो, लेकिन यहां पे बस बुमराह और सिराज के ऊपर सारा का सारा दारोमदार आया है। तो यही चीज़ है। उसके बाद फिर शुभमन गिल को भी इंजरी हुई, अब उसमें भी काफ़ी लगा कि यार कहीं तो कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि गौतम गंभीर से काफ़ी आर्ग्यूमेंट रहा है। तो वही बता रहे कि अब ग्रेग चैपल से इनका कंपैरिजन होने लगा है, क्योंकि जो नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा है कि उतनी नेगेटिविटी आजकल दिख रही है, भले वो सामने ना आए, बट दबे सुरों में इसकी आवाज़ दिखाई देती है कि जो माहौल है ड्रेसिंग रूम का वो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे ग्रेग चैपल ने भी तो किया, सचिन तेंदुलकर तो लगभग रिटायरमेंट लेने वाले थे और ग्रुपिज्म हो गया था, बट उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, उनको भगा दिया गया ग्रेग चैपल को। लेकिन गंभीर का भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सीनियर चुप है, बोल रहे हैं लेकिन वो अथॉरिटी में नहीं है, जो अथॉरिटी में वो चुप है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके ही जाएंगे, वही चीज है। तो गंभीर कैन नॉट ब्लेम पॉलिटिक्स द फेलियर सिस्टम सोलरी, क्योंकि देखिए ठीक है गौतम गंभीर की बात नहीं, गौतम गंभीर, अब आप कह सकते हो कि क्रिकेट प्लेयर्स भी तो ऐसे ही खेल रहे हैं, ये भी बात सच है, प्लेयर्स का भी बहुत अच्छा। तो ये आपकी जिम्मेदारी ना कि आप उन लोगों को सिलेक्ट करो हर फॉर्मेट के लिए जो आपको मैच जिता के दे। और कुछ प्लेयर्स तो चीख के बोल रहे कि मुझे सिलेक्ट करो, मैं मैच जिता के दूंगा। तो वही चीज़ है कि पोजीशन एक्सपेरिमेंट्स जो बार बार होता है, स्टेबिलिटी नहीं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं, कोई बैटिंग आइडेंटिटी नहीं, कोई कलेक्टिव कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो यही हमको फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम, और मेरा मानना ये है भाई कि आपके पास वर्ल्ड कप है 2027 का, आप पूरी जान उसी पे लगाओ 2027। और आई एम रियली सॉरी टू से, बट जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम आगे बढ़ रही है, पता नहीं 2027 में हम जीत भी पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और डार्क साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।